जय सिया राम भाइयों। तो मेरा नाम है राज और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो इस चैनल का नाम है कंप्यूटर इन्फो। तो आपको इस चैनल पर कंप्यूटर लर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। यदि आप लोग कंप्यूटर को विस्तार से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी कंप्यूटर चलाना सीख सकें। तो यह मेरे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि यह पहला वीडियो, इसके पहले कोई वीडियो डाला नहीं है मैंने, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय, मतलब कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर क्या है, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर गणना करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर गणना करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब बिजली से चलने वाला यंत्र। तो कुछ जगह पे आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यह बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन इसी प्रकार हमारी फ्रिज, हमारी टीवी, हमारी एसी वगैरह, फैन वगैरह ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि हम उन सब चीज़ों को कंप्यूटर से जोड़ सकें कि कह सकें कि वह भी कंप्यूटर हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कंप्यूटर गणना करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में उपलब्ध जानकारी प्रदान करता है तथा आउटपुट को स्टोरेज में सेव करके रखता है। इसका मतलब है कि यूज़र कौन है। यूज़र है हम। देखिए मैंने एक चित्र बनाया है नीचे जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि यूज़र कौन है। तो यूज़र हम हैं और हमने कमांड दिया है CPU को इनपुट के रूप में। और मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। तो मैंने इसे इनपुट कमांड दिया। तो कमांड वह होता है जो हम भेजते हैं, वह होता है जैसे कि हमने क्लिक करने के लिए मैसेज भेजा कि क्लिक करो, तो इस CPU तक जाएगा, CPU प्रोसेस करेगा उसे और फिर आउटपुट के रूप में से चेंज करेगा जो कि यूज़र को दिखाई देगा मॉनिटर पर, और इसी को वो स्टोरेज में सेव कर देगा। जो भी हमें आंसर मिलेगा, क्लिक किया, जैसे हम कोई पोर्टल खोले हैं तो हमने उस पोर्टल पर समग्र ID निकाली है और समग्र ID प्रिंट करनी है, तो हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट वाला प्रीव्यू खुल जाएगा हमारे सामने और हम उसे सेव भी कर सकते हैं और वहाँ से हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह होता है कंप्यूटर है क्या। तो हमने आपको बता दिया कि कंप्यूटर क्या है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूँ। तो मैंने गूगल ओपन किया है जिसमें मैंने सर्च किया है व्हाट इज कंप्यूटर। तो यह मैंने इनपुट दिया है। इनपुट मतलब कि मैंने आदेश दिया है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर क्या है ये बताओ। तो गूगल क्या कर रहा है, गूगल ढूंढ रहा है। तो जो ढूंढ रहा है वह होती है प्रोसेस। इसी को हम प्रोसेस कहते हैं कि प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से वो गुजरता है, जिसे मैंने कि लिखा इनपुट व्हाट इज कंप्यूटर। तो उसने क्या किया, उसने इनपुट के बारे में ढूंढा, तो वह होगी प्रोसेस, और जो हमें आंसर मिला बाद में वो हो गया आउटपुट। तो आप समझ गए होंगे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या है। और जो अभी मैंने बताया था स्टोरेज, वो स्टोरेज क्या होती है, जो हमने आउटपुट निकाला उसे आप सेव करके रख सकते हैं। मतलब कि इसे आप कहीं भी लिखकर नोटपैड वगैरह में सेव करके रख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह होता है स्टोरेज। तो आप समझ गए होंगे कि स्टोरेज क्या होता है। और इसके बाद आता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T फॉर ट्रेड एंड टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। यानी कि पूरा फुल फॉर्म हो गया कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पार्टिकुलर, यूज फॉर, ट्रेड एंड टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। तो आप इसे नोट करके रख सकते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि इसका नाम क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसे सेव कर लेना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर वास्तव में दिखाई कैसे देता है। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि कंप्यूटर में 4 पार्ट्स होते हैं। 4 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेन 4 होते हैं। और यदि स्पीकर नहीं होता है तो स्पीकर को लगाते हैं तो 5 हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा CPU जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, तो ये हो गया CPU। और फिर दूसरे नंबर पर आता है मॉनिटर के बाद आता है माउस, फिर आता है कीबोर्ड, और या फिर हम यहाँ पे स्पीकर भी लगा सकते हैं। स्पीकर जी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 4 हो गई।
तो आपको मैंने बता दिया कि कंप्यूटर किस तरह दिखाई देता है। अब इसका नाम बता दूं मैं कि इसका जो बॉक्स दिख रहा है इसका नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। और जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन की तरह मॉनिटर है, इस पर हम किसी भी आउटपुट को देख सकते हैं और कमांड देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने कमांड भेज दिया है। तो ये मॉनिटर हो गया। और ये हो गया माउस, माउस जे है। तो ये माउस होता है जिससे कि हम क्लिक वगैरह करते हैं। और इसके बाद आता है कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं कुछ भी, जो भी हमें सर्च करना है उसको हम टाइप कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्यूटर किस तरह दिखाई देता है और किस पार्ट्स का नाम क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य 5 भाग होते हैं, लेकिन सरल भाषा में समझें तो कंप्यूटर के 4 ही भाग होते हैं। तो देखते हैं पहले नंबर कि मुख्य 5 भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है आउटपुट यूनिट, और तीसरा मेमोरी यूनिट, चौथा ALU अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। इसके बाद आता है 5वां कंट्रोल यूनिट CU, कंट्रोल यूनिट। और हमारे अनुसार 4 ही होते हैं, क्योंकि ये जो 2 है ना ये प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं। जो हमारा CPU होता है उसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। तो सरल भाषा में देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट। तो यूनिट की जगह दोस्तों यहाँ पे गलती होगी, मुझ पे U था, यहाँ पे UNIT यूनिट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे यूनिट था, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंतर्गत आते हैं कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। तीसरे नंबर पर आता है आउटपुट यूनिट, चौथा आता है मेमोरी यूनिट। तो देखिए हम बारी बारी से देखते हैं कि इनका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले था इनपुट यूनिट, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि इनपुट यूनिट, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देश। दोस्तों यहाँ पर गैप छूट गया तो सॉरी। यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देश या कमांड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम कमांड देते हैं या क्लिक करने के लिए हो या फिर कोई भी हम कमांड भेजें सर्च करने के लिए, ये वो सब इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि क्लिक करने के लिए माउस कीबोर्ड से निर्देश भेजना, ये इसका उदाहरण है। दूसरा आता है प्रोसेसिंग यूनिट। यह इनपुट किए गए डाटा पर गणना या ऑपरेशंस करता है तथा उपयुक्त जानकारी बनाता है। इसका मतलब है कि जो हमने इनपुट दिया है उस पर यह रिसर्च करता है, गणना करता है, ऑपरेशंस करता है तथा हमें उपयुक्त जानकारी देता है। और इसका उदाहरण जो है क्लिक किए जाने के बाद उपयुक्त जानकारी बनाने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया। तो दोस्तों ये इसका उदाहरण हो गया। तो चलिए बढ़ते आगे। तो आगे आता है कंट्रोल यूनिट CU। कंट्रोल यूनिट का काम डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। जो हमारे इनपुट होता है और आउटपुट होता है और मेमोरी होता है, उन सभी तक कंट्रोल यूनिट का काम होता है डाटा तथा निर्देशों को भेजना। आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर ALU यूनिट। इसका कार्य क्या होता है। ALU का काम गणना करना, तुलना करना आदि करना होता है। जो गणनाएं होती हैं जो प्रोसेसिंग के अंदर होती हैं, प्रोसेसिंग का भाग है, इसलिए इसका काम होता है गणना करना और तुलना करना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करना और ALU यूनिट का कार्य होता है गणना करना, तुलना करना आदि। तीसरे नंबर पर आता है आउटपुट यूनिट। तो चलिए देखते हैं आउटपुट यूनिट क्या है। इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग करके इनपुट के अनुसार उपलब्ध जानकारी प्रदान करना होता है। मतलब कि जो हमने इनपुट दिया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वह आउटपुट यूनिट कार्य करता है। आउटपुट यूनिट आउटपुट निकालने का कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कि आउटपुट यूनिट का कार्य क्या होता है। इसके बाद इसका उदाहरण है क्लिक किए जाने पर उपलब्ध जानकारी प्रदान करना। मतलब जो हमने क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद हमें उपलब्ध जानकारी मिली। मतलब कि जो भी हमने क्लिक किया, जैसे हमने गूगल पर सर्च किया था भाटेज कंप्यूटर, उसका आंसर हमें क्या मिला। उसका आंसर मिला कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गणना करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो इसका आंसर मिला वो हमारा आउटपुट यूनिट करेगा और वही आउटपुट कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे चौथे नंबर पर आता है मेमोरी यूनिट। तो चलिए देखते हैं मेमोरी यूनिट का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर में जानकारी को स्टोरेज में सेव करके रखना। मतलब जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें डाटा को सेव करके रखना मेमोरी यूनिट का कार्य होता है। इसका उदाहरण है क्लिक करने के बाद जो आउटपुट मिला है उसे सेव करके रखना मेमोरी यूनिट का कार्य है।
तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।